हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में देखने वाले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का दो वीडियो बना के हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम लोग करने वाले एचसीएफ का। देखिए, ठीक है, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 से 3 तरीका बताऊंगा उसमें। सबसे पहले तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, एक तरीका आता है जिसका एलडीएम। देखिए, जो सीखे रहते हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक एलडीएम बता देते हैं, फिर एक फैक्टर वाइज वाला बता देंगे। आइए जरा देखिए, जैसे एलडीएम में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको जैसे 24 और 48 का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एक क्या करना है आपको, 24 से 48 को डिवाइड करना है। ठीक है, कितने बार में जाएगा बताइए? 2 बार में जाएगा। अच्छा, ये तो पूरा ही कट गया यहाँ पे, तो यानी इसका 0 0, तो यानी जो लास्ट डिविजर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, यानी जो एचसीएफ कितना होगा उसका 24 रहा होगा। एक दूसरा दिखा देता हूँ मैं, ये जो सीधा कट गया ना, एक दूसरा देखिए उसमें। जैसे 36 और 48 का देखिए, 36 और 48 का एचसीएफ अगर मैं लूँ तो क्या निकलेगा? जैसे 36 से डिवाइड करना है आपको, किस में? 48 में। कितने बार में जाएगा बताइए? 1 बार में जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे कितना? 12 होगा। अब देखिए, जो 36 है ना, उसमें भाग लगाइए किससे? 12 से। 12 से 3 बार में जाएगा, 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा? 0। जब तक पूरा 0 आ जाए, उससे जो पहला वाला डिवाइजर होगा ये अपना क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में। एक तरीका जो एग्जाम में आपको हेल्प करा सकता है, जैसे इसमें देखिएगा कोई कितने भी नंबर हो जाए, जैसे देखिए मैंने लिया 12, ठीक है, 16, 20 ले लीजिए, और क्या हो रहा है? 40। इन सब चीज़ों का क्या लिया? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो एक काम कीजिए, उन नंबर को डिवाइड कीजिए जो मिनिमम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको दिखेगा 4 से सभी डिवाइड हो रहा है। तो एचसीएफ के लिए इसको मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 यहाँ पे रखिए, और 4 से डिवाइड कीजिए कितने बार में? 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 5 बार में, और ये 10 बार में। अब क्या दोस्तों, इन सबों का एचसीएफ अगर आप देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 3 और 4 में एक कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें एक कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन है, कोई मतलब सब में कॉमन होना चाहिए था। मतलब इन संख्या का एचसीएफ क्या रहा होगा हमारे पास? 4 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने 12 48 का जो भी देखा था उसका भी, जैसे कुछ नंबर जैसे देखिए आप, एक 108, 288 और 360 का क्या निकालना आपको? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ के लिए भी चीज़ें, जो भी चीज़ें करेंगे आप, चाहे डिफरेंस मेथड लीजिए या जो भी लीजिए, अब उसको आपको डिवाइड करना है। तो क्या देखिए आप, ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? तो ये नंबर आप देखिए 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, यानी ये आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो कितने बार में जाएगा ये बताइए? 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 7 28 और 2 और 4 9 36 काटने वाला। ये सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम में। आप देखिए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जा रहा है, 9 से चेक कर लीजिए, 9 से भी कट रहा है, तो बिल्कुल 9 रख लीजिए यहाँ पे और 9 से काट दीजिए। 9 3 27, 9 8 72। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस कितना, चूंकि इनका एचसीएफ 1 होगा तो अब आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी, तो छोड़ दीजिए। अब कितना रहा? जहाँ पे भी एचसीएफ 1 आ जाए ना, उसको आप छोड़ दीजिए, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल का आया? 36। इन सभी चीज़ों को जो फैक्टर करके या छोटे काट के जो हम निकालते हैं चीज़ों को, तो इससे भी निकाल सकते थे आप। एलसीएम वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बता रखा है, जो भिन्नों का एलसीएम लेना हो तो क्या करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे 26, 91 और 117, जब इसका एलसीएम लेना है दोस्तों, तो आपको तो दिख रहा होगा क्या ये 13 से डिविजिबल है नंबर? तो 13 यहाँ पर रखिए, ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 13 7 91 7 बार में, और 9 बार में जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ से क्या इनमें भी इनका एचसीएफ 1 होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका एचसीएफ क्या निकल जाएगा? 13 निकल जाएगा। इन चीज़ों को चलिए अगला देख लीजिए। ये सबसे कारगर तरीका होता है एचसीएफ लेने का। ठीक है, जब कभी दोस्तों भिन्न मतलब x/y के टर्म में जब भी भिन्न का एलसीएम लेना हो,
तो क्या करेंगे आप, अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ। लेकिन जब भिन्न का एचसीएफ लेना हो तो क्या करेंगे आप, अंश का एचसीएफ लेंगे और भिन्न का हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए चीजें यहां से देखिए चीज दोस्तों, जैसे x बाय वाई के टर्म में ये फ्रैक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न बोलते हैं, इसी को फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम। और ये अंश होता है न्यूमरेटर, और ये क्या होता है, हर डिनोमिनेटर। समझ गए। यहां पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा क्वेश्चन ये 1/7, ठीक है, 1/7, 1/35 और 4/7 का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। 4/7 का एलसीएम लेना है, 4/7 का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेना है तो क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। और दोस्तों इसका एचसीएफ जब लोगे तो एचसीएफ में तो 7 दिखेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12/7। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। पंद्रह 5/24, 10/21 और 5/9। ठीक है दोस्तों, इसका निकालना है एचसीएफ, इसका क्या निकालना है। अब जब इसका एचसीएफ लेना है दोस्तों आपको, तो एचसीएफ लेना है तो क्या करेंगे आप बताइए। तो ऊपर वाले का एचसीएफ लीजिए, यानी 10, 5, 10 का एचसीएफ कितना, 5 होगा। जब इनका एलसीएम लोगे, ये 21 है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। एलसीएम में लीजिए 21, अच्छा इसको तोड़ दें यहीं पे, क्या दोबारा लिखने की जरूरत है, क्या इसको 7 × 3 में तोड़ सकते हैं। ये कितने, 3 × 2 की पावर 3, और ये 3 × 7 और 9 कितना, 3 का स्क्वायर। तो जब एलसीएम के लिए जाएंगे आप, तो एलसीएम में क्या जाएंगे, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8, ये 9 और ये 7, 72। और 8 में 72 को अगर 7 से इंटू करें तो 7 7 49, 49 कितना 490 और 7 दूनी 14, 504। यानी कितना आएगा ये दोस्तों, 504। इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 5/504। ठीक है, तो ये भिन्न का, हर का, जिन चीज़ों का एलसीएम था। अब थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से एक फॉर्मूला और यहाँ पे, जिसमें जानते होंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम और एचसीएम। जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आपको 8 दिया गया है और उनका एलसीएम 1248 है। एक संख्या 96 है, देखिए एक संख्या कितना 96 दिया गया है। दूसरी संख्या आपको x निकालनी है। चलो मैं क्या दूसरी संख्या सेकंड नंबर ले लूँ। एलसीएम दिया गया है 1, 2, 4, 8 और एचसीएफ दिया गया दोस्तों 8। तो निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, देखिए एक काम कीजिए, गुना मत कीजिएगा, बस काट लीजिए। अगर 12 से काट दो तो कितने बार में जाएगा, 12, 12 चौक 48 और 12 8 96। देखिए 8 से 8 चला जाएगा, यानी सेकंड नंबर कितना बन जाएगा आपका, ये बताइए 104, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी पे जो क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, देखिएगा चीज़ें समझिएगा थोड़ा। देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ 45 और 55, 45 और 55 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर 5 से 5 हमने लिया एचसीएफ के लिए और 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये तो 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अगर संख्या में से मैं अगर एचसीएफ हटा लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, केवल रेशियो बचता है। समझ गए बातों को। जब मैं संख्या में से एचसीएफ हटा लूँ तो क्या बचता है हमारे पास, रेशियो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 9:, कोई दो संख्या आपको 9:11 के टर्म में दी हुई है और आपके पास एचसीएफ दिया गया है 5। एचसीएफ कितना दिया गया है दोस्तों, 5। तो आप एचसीएफ से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 45, और इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 55। क्या यानी संख्या का रेशियो अगर दिया रहे, अगर रेशियो दिया रहे और हमें एचसीएफ भी दिया रहे, अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो हम कहाँ पे पहुंच जा सकते हैं, संख्या पे। और संख्या से अगर मैं एचसीएफ हटा लूँ तो रेशियो पे आ जाएगा। बस थोड़ा सी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा,
जब भी क्वेश्चन है। चलिए एक बात बताइएगा, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 512 है। दो संख्याओं का जो गुणनफल मतलब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी दे रखा है कितना 512। तो दोस्तों 512 यानी कितना, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो यानी कितना 512 ये दे ही रखा है। और एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 8, और आपको एलसीएम निकालना है, और आपसे एलसीएम निकालना है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 64 बार में जाएगा। यानी एलसीएम कितना आ गया इसका 64 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर 64 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, बोर्ड पे देखिएगा, दो संख्या जो एलसीएम एचसीएफ का जो जोड़ है 372 है। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ जो एलसीएम जो है एचसीएफ का 92 गुना है। यानी एलसीएम एचसीएफ का, अगर मैं एचसीएफ एक्स लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 92x हो जाएगा, क्योंकि उसका 92 गुना है। और उन दोनों का जो जोड़ दे रखा है दोस्तों, अगर जोड़ेंगे आप तो क्या 93x इक्वल टू कितना दे रखा हो 372। x बराबर कितना हो जाएगा 4 बार में जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। एचसीएफ 4 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे आप 92 × 4 करेंगे। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा लास्ट स्टेज तक। देखिए अब फिर आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कितना हो जाएगा, एक संख्या दे रखा है 368 इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम कितना है 92 × 4, और एचसीएफ कितना है दोस्तों 4। ठीक है, अब बताइए यहाँ से काटे, अगर आप 4 से काटते हो इसको, 4 9 36 और 4 दूनी 8। देखो दोस्तों 92 से 92 गया, यानी दूसरी संख्या निकल के हमारे पास कितने आ गए, तो 4 आ गए। ठीक है, समझ लेंगे दोस्तों इसको, दूसरी संख्या कितना निकल के आई है 4, तो ये हमारा आंसर था। सेम एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का एलसीएम, जो इसका एलसीएम दिया गया है वो एचसीएफ का 25 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम, जो एलसीएम है दोस्तों वो एचसीएफ का 25, अगर ये एक्स लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, बिल्कुल। और उनका जो गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं को, कितना दे रखा है वो 2025 यानी 2025 दे रखा है। इसको अगर मल्टीप्लाई में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25x × x इक्वल टू कितना 2025, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई तो है। अगर यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा बताइए, 25 × 200 और 25 यानी x² इक्वल टू 81। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ 9। और आपसे पूछा गया है 900 ज्ञात, एचसीएफ ज्ञात करें, तो x की वैल्यू x है तो एचसीएफ रखा गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का एलसीएम 315 दे रखा है, एलसीएम 315 और एचसीएफ 5 दे रखा है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का जोड़ 80 है। अगर एक बात बताओ, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको डिस्कस किया था, मान लीजिए अगर संख्या a/b रही होगी और एचसीएफ अपने पास कितना दे रखा है 5, तो संख्या कितना, नंबर कितना निकल के आ जाएगा जरा बताइए मेरे को, 5a 5b हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए जरा। बोले कि जी सर 5a और 5b हो गए। अब अगर आप इनका एलसीएम लो तो एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, जो नंबर कॉमन है उसको उठा लीजिए और a × b हो जाएगा क्या, बोलेंगे जी सर। और यहाँ पे जो आएगा आगे सम कितना दे रखा है 315, तो यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15, यानी a × b निकल के कितना आया हमारे पास 63। जी सर, a × b निकल के कितना है हमारे पास दोस्तों 63। एक चीज समझिए यहाँ पे देखिए, और उनका जोड़ 80 दे रखा है। अगर आप इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना 5a प्लस का 5b होगा। इसको जोड़ेंगे 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या a + b, और ये दे रखा है आपको 80, तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी a + b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 16। अब एक बात बताओ, यहाँ से a + b कितना हो गया आपके पास 16। अब एक थोड़ी सी आप दिमाग लगाइए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए, a × b 63 दे रखा है और a + b 16 दे रखा है। क्या एक ऐसे दिमाग में नहीं चल रहा आपको, एक 9 रहा होगा और एक 7 रहा होगा, कोई सी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 को 7 से जोड़ेंगे, 9 7 जोड़ेंगे तब भी 16 और 9 7 63 हो जाएगा। एक चीज़ है देखिए, यहाँ सब ये पूछा गया आपसे दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। जब आप इसी का अंतर लेके चलेंगे दोस्तों यहाँ पे 5a - 5b, तो अंतर कितना होगा, 5 कॉमन लेंगे a - b हो जाएगा। और देखो दोस्तों 5 और 9 में से 7 को माइनस करोगे यानी कितना 5 × 2 कितना हो जाएगा, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। आप इस 5 से ले जाके यहाँ भी गुना करेंगे तब भी 10 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन की थी।
देखिए एलसीएम, ये भाई ये बात ध्यान रखिएगा, चीज़ें बन जाएगी जल्दी अगर ऑप्शन होगा तब भी। और इस क्वेश्चन में तो दोस्तों थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा उसको, है ना। इसमें तो देखिए एलसीएम एचसीएफ का 36 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 36 गुना, यानी 100 हो जाएगा तो 30x हो जाएगा क्या, बिल्कुल। और दोनों संख्याओं का गुणनफल 576 है, यानी कितना हो जाएगा 36x इंटू एक्स इक्वल टू 576। काटे किससे, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब 6 5 11 7 18, 9 से काट दे, 9 चौक 36 और 9 छः 54, 9 चौक 36, 4 से जाएगा 16 बार में, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और क्या कहा गया, एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ एक्स लिया था हमने तो इसलिए 4 आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 4 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, ठीक है। उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम बताना। देखिए दो संख्या का रेशियो दे रखा है कितना, 7:13। अगर ये रेशियो दे रखा है और आपको एचसीएफ दे रखा है दोस्तों 8, तो संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 8 × 7 और कितना हो जाएगा बताओ, 13 × 8 हो जाएगा क्या संख्या बनाने के लिए। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, सीधे एक लाइन में आगे जब फाइनल स्टेज से पहले आप क्या कीजिए, उसको मल्टीप्लाई मत कीजिए। जब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जो एलसीएम में जो चीज़ें कॉमन होती है उसको उठा लीजिए, 8 उठा लीजिए, और जो रेस्ट बचा उसको उठा लीजिए। 8 से 56 और 56 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 56 × 13, तो कितना हो जाएगा 56 560 और 50 150 6 168, तो 560 और 168, 728 संख्या क्या रहा होगा दोस्तों, तो एलसीएम रहा होगा, ठीक है। या गुना करके भी आप जोड़ देते एलसीएम लेते तो फिर दो एक ही चीज़ को 2 बार करना हो जाता है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम आपको दे रखा है 585, ठीक है दोस्तों, और एचसीएफ दे रखा है 13, और दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया। अब बताइए जब मैं संख्या a/b लेता हूं तो नंबर निकल के क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर 13 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 13a और 13b आ जाएगा संख्या निकल के, बिल्कुल। अब आपसे ये बोला गया उनका एलसीएम, तो एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम कितना हो रखा है जरा ये बताओ, तो सर ये 13 तो होगा ही होगा, इंटू a इंटू b हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है जो कॉमन नंबर है उसको डाल लीजिए, बाद बाकी जो बचा उसको। और उसका दे रखा है आपको एलसीएम 585 दे रखा है, 13 से काटेंगे कितना, 13 चौक 52 और 13 पचे 65, यानी a इंटू बी कितना आ जाएगा दोस्तों 45। कुछ और दिया नहीं गया यहाँ से, तो अगर देखो सीधी सी कहानी है, a इंटू बी 45 कितना, इसको 9 मान लीजिए और इसको 5 मान लीजिए। a और b किसी को आप मान सकते हैं क्योंकि अंतर हमें निकालना है। जब अंतर निकालेंगे दोस्तों उसका 13a और 13b का, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा और a इंटू बी रहेगा क्या, तो 13 इंटू 9 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 4 कितना होता है 52। तो इन दोनों का संख्याओं का अंतर कितना रहा होगा दोस्तों, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 52 रहा होगा। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन थे एचसीएफ में। अगर यहाँ तक हमने किए हैं, आगे और भी देखेंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।